ज्योतिष की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में उतरने जा रहे हैं जो बहुत गहरा है, परिवर्तनकारी है और जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते, यानी अष्टम भाव में केतु। तो चलिए इसमें और गहराई से चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आठवां घर है क्या। वैदिक ज्योतिष में ये वो घर है जो अचानक होने वाली घटनाओं, बड़े बदलावों, रहस्यों, हमारी उम्र, विरासत और हमारे अंदर होने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक बदलावों को कंट्रोल करता है। सच कहें तो ये रहस्य और परिवर्तन का घर है। और जरा सोचिए, जब केतु जैसा ग्रह इस घर में आकर बैठ जाता है तो ये एक ऐसी जिंदगी का वादा करता है जो आम जिंदगी से कोसों दूर होती है। ये जीवन बहुत ही गहन, परिवर्तनकारी और गहरा आध्यात्मिक होता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 जरूरी हिस्सों को समझेंगे। हम रहस्यमय नींव से शुरू करेंगे, फिर व्यक्तित्व और मानसिकता को जानेंगे, जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ों पर एक नजर डालेंगे, चुनौतियों और उनके समाधानों पर बात करेंगे और आखिर में आध्यात्मिक परिवर्तन को समझेंगे। तो हमारा पहला खंड है अष्टम भाव का रहस्य। आइए देखते हैं कि जब केतु इस शक्तिशाली घर में होता है तो उसका असल स्वभाव कैसा होता है। देखिए, इस घर में केतु बहुत ज्यादा शक्तिशाली और तीव्र हो जाता है। ये इंसान को गुप्त विद्या और छिपे हुए ज्ञान की तरफ खींचता है। जिंदगी में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, भौतिक चीजों से एक तरह का अलगाव महसूस होता है और कर्म के बहुत मजबूत बदलाव देखने को मिलते हैं। मतलब ये कोई आरामदायक स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको पूरी तरह से बदल कर रख देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्यक्तित्व और मानसिकता को समझते हैं। देखते हैं कि इस स्थिति वाले लोगों की अंदर की दुनिया और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल आखिर कैसी होती है। ऐसे लोगों की जो सोच होती है ना, वो काफी गहरी और खोजी होती है। ये थोड़ा अंतर्मुखी और कम बोलने वाले हो सकते हैं। इनकी छठी इंद्रिय या कहें अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है और इनमें कुछ मानसिक प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। हाँ, ये भी सच है कि ये गहरे आंतरिक डर या चिंताओं से जूझ सकते हैं और इनका असली परिवर्तन किसी बड़ी मुश्किल के बाद ही होता है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। वे सिर्फ सतह नहीं देखते, वे गहराइयों में गोता लगाते हैं। और यही वजह है कि ये स्थिति कुछ खास चीजों के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है, जैसे कि ज्योतिष, तंत्र और मंत्र साधना, रहस्यवाद और आध्यात्मिकता, या फिर रिसर्च और गुप्त विज्ञान। यहां केतु एक चाबी की तरह काम करता है जो ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में दूसरों को पता तक नहीं होता। तो अभी तक हमने उनकी अंदर की दुनिया की बात की। अब देखते हैं कि बाहर उनकी जिंदगी में ये स्थिति कैसे अप्रत्याशित मोड़ लेकर आती है। हमारा अगला खंड, जीवन के अप्रत्याशित मोड़। जब बात पैसों की आती है तो ये स्थिति एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ विरासत से या अचानक कहीं से बड़ा पैसा मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ साझा पैसों में यानी पार्टनरशिप में हमेशा मुश्किलें आती हैं। पैसा यहां टिकता नहीं, परछाई की तरह आता है और चला जाता है। रिश्ते यहां बिल्कुल भी साधारण नहीं होते, वो जिंदगी को बदलने वाले अनुभव होते हैं। बंधन बहुत गहरे लेकिन उलझे हुए होते हैं। विश्वास को लेकर समस्याएं या रिश्तों में गोपनीयता की संभावना हो सकती है। भावनाओं के कई गहरे परतें होती हैं और कर्मों के बहुत मजबूत कनेक्शंस होते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसे लोग आखिर सफल कहाँ होते हैं। ये उन क्षेत्रों में कमाल करते हैं जहां गहराई, गोपनीयता और विश्लेषण की जरूरत होती है, जैसे कि रिसर्च और जासूसी, गुप्त विज्ञान और ज्योतिष, मनोविज्ञान और हीलिंग, या फिर बीमा और वित्त जैसे क्षेत्र। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर शक्तिशाली स्थिति के साथ अपनी चुनौतियां भी आती हैं। तो हमारा अगला खंड इसी पर है, चुनौतियां और समाधान। संतुलन बनाने से पहले इन चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जिंदगी में अचानक आने वाली रुकावटें। ये घटनाएं इंसान की जिंदगी की नींव हिलाकर रख सकती हैं, जिससे अस्थिरता और तनाव की एक गहरी भावना पैदा होती है। और इसी से जुड़ी है दूसरी समस्या, मानसिक तनाव या चिंता। जब जिंदगी में लगातार अप्रत्याशित बदलाव होते हैं तो मन के अंदर एक संघर्ष चलता रहता है जो उसे कभी शांत नहीं होने देता। और इन सब की जड़ में है तीसरी और सबसे मुख्य चुनौती, अज्ञात का भय। क्योंकि जिंदगी इतनी अप्रत्याशित है, भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए। यहाँ कुछ साफ और व्यवहारिक उपाय हैं। पहला, ध्यान और ग्राउंडिंग का अभ्यास करें। दूसरा, ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा, ज्यादा सोचने और डर से पैदा होने वाले विचारों से बचें।
चौथा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन बनाए रखें। और पांचवां, आध्यात्मिक मार्गदर्शन लें। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम खंड पर, जो इस गहरी स्थिति के असली मकसद और इसकी सबसे ऊंची क्षमता को उजागर करता है, आध्यात्मिक परिवर्तन। इस शक्तिशाली कथन में ही इस खंड का पूरा सार है। पुनर्जन्म के लिए आपको पहले बदलना होगा। ये स्थिति असल में मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, जो एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की ओर इशारा करती है। जब इस स्थिति वाले लोग केतु की ऊर्जा को साध लेते हैं तो उनके अंदर गहरा आध्यात्मिक ज्ञान जागता है। वे बदलाव और यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं डरते। उन्हें छिपे हुए ज्ञान पर महारत हासिल हो जाती है। वे दूसरों को उनके मुश्किल बदलावों से निकलने में मदद कर पाते हैं और दुनिया के मोह माया को गहराई से समझने लगते हैं। इस पूरी उपलब्धि को ये एक पंक्ति अपने आप में बयां कर देती है। वे जीवन के कीमियागर बन जाते हैं, जो दर्द को शक्ति में बदल देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, 8वें घर में केतु आसान आराम नहीं लाता। ये एक गहरा, बहुत गहरा परिवर्तन लाता है। जहां सारी दुनिया अनजाने से डरती है, वहीं केतु कानाफूसी करता है, अंधेरी में कदम रखो, सच वही है। ये एक निमंत्रण है अपनी ही गहराइयों में उतरने का।